उसको जिस तरह पसंद है, जिसका जितनी उसकी बुद्धि विकसित होगी उस तरह वो अपने कपड़े पहनेगी। हम किसी को कपड़े पे जज ना करें। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। दोस्तों एक चीज़ तो मैं महसूस करता हूँ कि जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो कि हम एक साथ हैं। और आप उसको, ये हमें अंदाज़ा कैसे पता लगता है, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। नॉर्मली कई बार 6,000 7,000 5,000 4,000 व्यू भी रह जाते हैं मेरे। मगर जब हाँ, जब फैमिली एक साथ होती है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद करते हो, आप व्यूज़ देते हो, इसका मतलब आपको पसंद है हम एक साथ रहते हैं। मगर कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि हमारा परिवार में थोड़ी दरार आए। हाँ। ठीक है, जैसे कि मैं आपका सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, हर ओपिनियन का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर आप किसी एक आदमी को डिफेम मत किया करो। जैसे अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने व्लॉग में आरती को बहुत ज़्यादा गलत गलत बोलते हो कि आरती ने कपड़े कैसे पहने हैं, आरती ने झुमके कैसे पहने हैं, आरती कैसे हंस रही है, आरती ऐसे बैठी है, आरती वैसे बैठी बचपन है। है, ऐसी बचपन है जैसे बचपन हो नहीं, जाता मैं है आंसर देता हूँ मम्मी, आप मतलब आपका आंसर भी अजीब ही होता है, बचपन है बचपन है, ये आंसर नहीं होता कोई। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो जैसा है उसको वैसे ही हमें अपनाना चाहिए ना, क्यों हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए वो फैशन हो सकता है, आपका फैशन हो सकता है कि आप ढीले कपड़े पहनते हो, आप ऐसे रहते हो, आपको आप किसने मायने दिया कि ये फैशन है और ये इसी तरह ही चलेगा? किसने ये लिखा, कहाँ पे लिखा गया है ये कि आदमी ऐसे ही कपड़े, उसको जिस तरह पसंद है, जिसका जितनी उसकी बुद्धि विकसित होगी उस तरह वो अपने कपड़े पहनेगी। हम किसी को कपड़े पे जज ना करें, हम ये देखें कि आदमी इंसान कैसा है ना, कितनी अच्छी है, कितना बिहेवियर उसका किस तरह है। और ये मेरी बहन है और सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप ऐसे कमेंट, आपको ऐसा लगता होगा कि आप मेरे कमेंट सेक्शन पे ऐसे कमेंट रखते हो तो ग्रीश तो ऐसे खुश होता होगा कि वाह, वे इसकी बहन को गालियां पड़ रही है, प्रभ की तारीफ हो रही है। और इसके कमेंट सेक्शन में चले जाओ, उधर प्रभ को आप गालियां दे रहे होगे और इसकी तारीफ कर रहे होगे। तो ये एक जो बातें हैं ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और मैं आपके हर ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि हाँ, हम जो वीडियो बनाते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं ये एक कॉमेडी का वे है, इसमें मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता हूँ। मैंने बहुत वीडियोस आरती के साथ बनाई हैं और बहुत हम वायरल ही उस वजह से उसी से हुए। हुए थे। और अभी भी भाई बहन अगर वीडियोस बनाते हैं, आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देख लो, ऐसा ही मोटिव हर किसी, आपने बताओ आपके भाई ने आपका कोई नाम नहीं रखा, कोई छिपकली नाम, कोई गैंडी, कोई डायनासोर, ऐसे नाम रख, हर भाई रखता है भाई अपनी बहन का नाम। भाई बहन का बॉन्ड ही इस तरह है। इवन मैं तो अपनी प्रभ के साथ भी जब रहता हूँ उसको भी मैं बोल देता हूँ, तो मैं वीडियोस में भी बोल देता हूँ। अब तो वीडियोस में क्लियरली जो अगर हमारी फाइट हो रही है वो भी मैं क्लियरली दिखाता हूँ, इसी वजह से कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ ये फैमिली को अपनी डिफेम करने की कोशिश करता है। जो रियल है, जो जैसा हो रहा है वैसा ही दिखाता हूँ। ठीक है, मगर आप कमेंट सेक्शन में एक ही आदमी को टारगेट करके देखो, इससे क्या होगा, उसके मन में चोट लगेगी, वो हमारे साथ बैठने से उसको ऐसा होता है कि नहीं यार, मैं भाई भाभी के पास जाऊंगी तो लोग गालियां देंगे। अरे यही तो हुआ, छोटी भाभी क्यों नहीं आती? वो इतने देख लो सारा कुछ बहुत छोटी बढ़िया नहीं, बड़ी। बनने का, बड़ी वाली भाभी वो क्यों नहीं आती है? उसको बिगर बात का गालियां देते हैं, न उसका ब्लॉग बनाती है न कुछ करती है, वो तभी तो पीछे होगी। लोग फिर भी गालियां देते हैं ना, वो तभी पीछे होगी मम्मी अगला। यार, ये लोग मत बोलो, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं और वो हमें देखते हैं तभी आपकी बेटी इंडिपेंडेंट बनी हुई है। ठीक है, हमें उनको गलत भी नहीं बोलना चाहिए। वो देखते, कुछ लोग होते हैं, अगर देखो मैं मानता हूँ 10,000 व्यू आती, एक मेरी सोच को तो एग्री करेगी, अगर 10,000 लोग हैं, 150 कमेंट है, तो हम 10,000 जो आंखों ने जो हमें देखा सही है, बात है। हम उन 10,000 लोगों की चलो उन्होंने नहीं बोला क्योंकि ज्यादातर लोग टीवी में देखते हैं। सही बात है। ठीक है, उसमें कमेंट्स नहीं होते। वो टीवी देख रहे हैं, टीवी मैं भी टीवी में देखता हूँ, हमारा कमेंट। परिवार पूरा ऐसे देखते हैं, हाँ, चाचा और सभी मामा और सब देखते हैं। सब टीवी में देख रहे हैं, वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। वो 10,000 लोग बेवकूफ बैठे हैं क्या? सही। अब हम भी तो डेली लोग तरह बात देखते हैं और टीवी में। 150 में से ऐसा नहीं है कि सारे कमेंट, 15-20 कमेंट होते हैं। हाँ, पर बात हमें वही कि भी नेगेटिव ज्यादा क्लिक करते क्या हैं। होता है कि बात भी वाइट कागज है, देखते हैं। वाइट कागज है, आप उस पे काला डॉट लगा दो, सभी का ध्यान काले डॉट पे जाएगा, पूरे वाइट पेपर पे नहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ 10,000 व्यू ये वाइट पेपर है, हम्म। वो एक डॉट, वो 10-15 कमेंट है। हम्म।
हम इसलिए मैं तो इग्नोर मारता हूँ, मैं आरती को भी ये बोलता हूँ, मगर आरती ऑफेंड हो जाती है और फिर इसके बिहेवियर में वो झलकने लगता है, जिससे मेरे को बुरा लगता है कि आरती कमेंट को सीरियस ले लेती है। प्रभ को भी गालियां पड़ती है, प्रभ के बिहेवियर में मेरे को नहीं लगता वो चेंज आता है। तो हमें ये खुद मम्मी ऑफेंड हो जाती है, मेरे को गालियां पड़, मेरे को कौन नहीं बोलते, मेरे को भी बोलते हैं लोग, कैसे बोलता ही रहता है, बोलता रहता है ज्ञानी बाबा। मैंने तो केक भी ज्ञानी बाबा के नाम पे काटा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात चलो है, भाई, यहाँ पे ना बोलो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उसमें ऑफेंड होने अच्छा, वाली बड़े बात भाभी नहीं को है। भी क्यों नहीं, देखते हैं, इतने ड्रेसिंग लोग देखने लगे, तुम्हारा खातिर ही देखते हैं उसको भी, भाभी को नहीं, गिरीश की भाभी है, उसकी मेहनत है परम की भाभी की, भाभी मैं नहीं, है मैं ना। अपना क्रेडिट नहीं लेता। अगर शिंकू एंड फैमिली या जपनूर एंड फैमिली काम कर रही है या उनको व्यूज आ रहे हैं, उनकी मेहनत है। आरती अगर काम कर रही है, आरती अपने वीडियोस बना रही है, वो आरती की मेहनत है ना। अगर भाभी काम कर रही है, भाभी की मेहनत है, उसमें मेरा कोई, हाँ ये जरूर हो सकता है, रास्ता दिखाया जा सकता है रास्ता कि ये रास्ता है, मगर जाओ, चलना आपको खुद पड़ेगा और खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल अगर सही, वही है आरती भाभी का बस सब वीडियो काम। बनाना बंद कर दे, व्यूज नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी कि पुरानी वीडियो से पैसा आता रहता ना, है। अगर महीने में वीडियोस नहीं डाली, पैसे ही नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ठीक है। नहीं, ड्रेसिंग का भी देखो, मैं अपना एक चीज थोड़ी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से कभी ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कियों वाले कपड़े पहने, या मुझे, मैं कहूँ मेरे को बहुत ज्यादा सेंस है। इंसान जो चीज अपने इर्द गिर्द देखता है, उन चीजों से इंसान सीखता है। मैं खुद भी नहीं कहती कि मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत फैशन डिजाइनिंग का मुझे बड़ा पता है किसी भी चीज के बारे में, कुछ भी नहीं है। क्योंकि शुरू से मम्मी ने जो पहना है मैंने वो पहना। मेरे आज तक भी कितने कपड़े मेरी मम्मी की चॉइस के ही होते हैं। मन की मैं मम्मी खुद सिला के जो मैं मम्मी अपने लिए खुद, सूट हाँ, बनाती हूँ जो उसमें, कपड़ा हाँ। बच गया उसमें से फ्रॉक बना दी, उसमें से सूट बना दिया ऐसे। बाकी जब मैं कॉलेज भी गई, कॉलेज तक भी मैंने अपने भाइयों के कपड़े पहने हैं, इनकी टी शर्ट्स जी। अरे पहली बार जब हमारा मन हुआ, 4 टॉप राकेश लेके हाँ, आया जब था। अब तुम इस चीज से अंदाजा लगाओ, जब मेरा भतीजा हुआ तब मैंने पहली बार लड़कियों वाले 3 टॉप बड़े भैया मेरे लिए लेके आए थे, पहली बार मैंने तब पहने थे लड़कियों वाले कपड़े, जो कहेंगे लड़कियों वाले टॉप। उससे पहले कॉलेज कॉलेज फर्स्ट ईयर थी मैं, है ना, जब मन्नू हमारा, तो मैं गिरीश के और बड़े भाई के कपड़े पहन के जाती थी। तो मेरा तो शुरू से ड्रेसिंग सेंस ये रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है जी ड्रेसिंग सेंस की, क्या है कैसे है। बहुत मुझे कमेंट्स आते हैं, इवन मैं प्रभ भाभी को ये चीज बोल रही थी, मैंने कहा भाभी जो कपड़े मेरे पे सूट करे, मुझे ऐसे कपड़े दिलवा दो आप कि लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं तेरे को कपड़े पहनने नहीं आते। नहीं आरती, पता क्या है उसका सीधा सा तरीका है। तुम सीरियल देखते हो, तुम फिल्में देखते हो, तुम वेब सीरीज देखते हो, तुम लोगों की रील्स देखते हो, तो उससे हमें अंदाजा, हमें हमारे जैसे फिटनेस वाले लोग भी दिखते हैं, हमारी बॉडी टाइप वाले लोग भी देखते हैं। तुम उनको नोटिस करो कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। उसको कॉपी करना नहीं बोलते, उसको इंस्पिरेशन लेना बोलते हैं। कि हमने देखा किसी को, जैसे ये लाइफस्टाइल मेरा नहीं था आरती, मैं तुम्हारे परिवार, हम एक हाँ परिवार हाँ, में रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये चीजें नहीं देखी, मैंने क्रॉकरी नहीं देखी, मैंने ये चीज, मगर मैंने सीखी ये चीजें कि नहीं यार, हमें ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल बनाना है। मैंने सोच उस तरह की रखी। तो मेरे को लगता है कि तेरे को ये चीजें अपनानी चाहिए, तेरे को सीखना चाहिए कि मेरे को ऐसा ही बिहेवियर, ऐसा ही क्रिएट करना है, ऑरा क्रिएट करना है। सिंपल सा तरीका है, बाल आप ज्यादा भड़कीले कपड़े ना लो, प्लेन कपड़े लो। और जैसे तेरा बॉडी टाइप है, खुले खुले कपड़े लो। मतलब कि सिंपल सा एक फॉर्मूला है, खुले खुले कपड़े लो, एक कलर के कपड़े लो, और उसी कलर से मैच करता हुआ हल्का सा कोई झुमका लो, या झुमका नहीं तो सिल्वर ज्वेलरी पहन लो, या वो, इतना तो मेरे को भी समझ में आ गई पर आपको देख देख के। मैं तो कुछ नहीं बनती, सिंपल जब पा लिया बस। नहीं वो अच्छी, ऐसा नहीं है, फिर ये अपनाने वाली बात नहीं है ना, सिंपल पहनती है, ये ऐसी पहनती है, ऐसा। तो उस चीज को आप समझो। देखो, जितना सा मेरे को समझ आता है उतना सा मैं कर लेती हूँ, बाकी कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं है, किया ही नहीं है। ये जानकारी क्रिएट करो, वो आपको ऐसा है। खुद सीखना पड़ेगा कि मैं ये कपड़े ऐसे पहन लूं, ये कर लूं। इस सिंपल मैंने बोला ना कि एक प्लेन कपड़े लिया करो, और जीन लेनी है। मैं नहीं देख रही कैसे कैसे कपड़े पहनता हूँ अब, मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जो यंगस्टर है, जेंजीज हैं। मैं वही देख रही हाँ, थी कॉलेज में, वो सारे ढीले ढीले पैंटे, टी शर्ट ऐसी खुली खुली। मैंने वही चीज बुरा नोटिस लगता है, की। मेरे को बुरा लगता है। नहीं, वो वो स्टाइल स्टाइल है, वो आज का भी, वो जमाना है। स्टाइल है, अच्छा लगता है। अगर हम जमाने के साथ, राकेश भी नहीं पहनता है, वो गलत है बात है ना। वो भी नहीं पहनता। अगर आप जमाने के साथ नहीं चलोगे, तो आप, खुद को अच्छा लगता है मम्मी, खुद को अच्छा फील होता है कि जब हम उनके बीच में खड़े होते तो वैसे लगते उनके हैं। जैसे ही लगते हैं। बिल्कुल, मैं ढीले ढीले कपड़े में, नीचे पैंट ढीली सी, ऐसा एंजॉय करता हूँ, उनके साथ वाइब करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। वो चैन पहन लेनी, अंगूठी पहन लेनी है, कड़ा पहन लेना, तो ये चीजें हैं, ये करनी चाहिए आदमी को। आपको भी करना चाहिए, आपको भी वैसे कपड़े, वैसे तो आपके तो ड्रेसिंग अच्छी होती है, आपकी उम्र के हिसाब से तो ठीक है। तो ये बात है, आरती अब इस चीज पे ध्यान देगी। बाकी आपका पॉइंट वैलिड है, मगर किसी को, अच्छा, ये हम कैसा लग करेंगे, रहा है हम टॉप? ये करेंगे, अच्छा लग रहा है। हम करेंगे शॉपिंग। हाँ। अच्छा, ये बात है सुनो, ना? ये टॉप अच्छा लग रहा है। नहीं अभी ये स्टार से बच्चों वाले हैं, वैसे अच्छा है।
जीन के साथ अच्छा लग रहा है, मगर उस तरह की ज्वेलरी नहीं है, या चीजें थोड़ा ये कुछ भी पहन लेती है, मैच मुच करती है। ये तो पहना ही हुआ है जो कान में, ये तो परमानेंट सिल्वर का है, ये तो पहना ही हुआ था। नहीं अच्छा है, पहले से तो अच्छा है जो भी आज आज जो पहना हुआ है। नहीं, पर ये कि शॉपिंग जैसे तू करनी है बड़े एक बड़े अच्छी झुमके वाली। पहन लेती है उसके ऊपर वो कभी। एक ही है हाँ, सिर्फ। वो क्यों पहना था कल तू मेरे बर्थडे वाले दिन? वो बर्थडे पे वैसे वो पहना था, मैंने कहा चल क्रीम क्रीम है पहन लो बस। ये कब से ये वाले ही पहन रखे थे तो मैंने चेंज कर, मुझे लगता है यही पहन रखा होता तो जितनी सही रहता। हल्की चीज होगी ना, पतली सी चीज, पतली पतली कैसे चीजें, पहनने था तुझे? लंबे लंबे पतले पहन। वही मम्मी, एक ही मोती की माला, एक ही कान की, वो है वही पहनने थे, पहले भी वही पहने थे रिद्धि के बर्थडे पे, अभी भी वही पहने थे मैंने क्रिश के बर्थडे पे, वही है। और है भाई कि का बर्थडे है, भाई का बर्थडे। तो हम्म, ये है कि सबकी अपनी तरफ अपब्रिंगिंग, से मैंने कोशिश अपनी किया था जिंदगी। अच्छा करने का, पर वो अजीब हो गया। हाँ ठीक है, मगर ये मत देखो आप, मैं अब यहाँ पे मैंने अपनी बहन को भी समझाया, देखो बड़े प्यार से मम्मी को भी बोला। अब मैं आप लोगों पे आता हूँ। आप भी बहुत अच्छे, मैं बोल रहा हूँ, आप हो तो हम हैं, यहाँ पे देखने वाला नहीं तो हम क्यों होंगे क्या ना। बनेंगे? आपको मैं गलत नहीं बोल सकता बिल्कुल भी, और मैं कहते हैं ना ग्राहकों को गलत नहीं बोलते, आप हमारे ग्राहक हो और फैमिली हो, सब कुछ ही हो, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, आप ये कमेंट कर सकते हो कि आरती ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, आरती के झुमके अच्छे नहीं लगे, मगर ये इसको नोबिता। बैठना का नहीं पता, इसको कपड़े पहनने का ढंग कभी नहीं आएगा, ये ऐसी ही रहती है, इसको ये इस तरह की भाषा यूज करना गलत है। आप अपने शब्द वाइजली यूज करो, आप अपने क्रिटिसिज्म करो, मगर वाइजली करो कि आरती ने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, आरती ने झुमके आज सही नहीं नहीं, पहने, ये एक आप सुजेशन देना एक ऐसा होता है ना, आरती आप ये चीज ट्राई कर सकते हो, मैं जरूर ट्राई करूंगी, पर एक ये टॉन्ट मार वर्डिंग, के करना, हाँ और एक वर्डिंग कंपैरिजन मत किया करो, प्रभ का और आरती का कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं है, और किसी का भी नहीं होता ये है किसी अक्सर से। फैमिलीज में भी भाभी ननंद का कंपैरिजन लोग करते हैं, लोग चाहे माने ना माने, ये हर फैमिली, हम व्लॉग बनाते हैं इसलिए हमारी फैमिली व्लॉगिंग में है, सामने आ जाती है, मगर ऐसा सभी करते हैं, हमारा ये ऑफ नहीं करना कैमरा चाहिए। बहुत अच्छा है भाई, सब कुछ और अच्छा है। आरती का अपना अपब्रिंगिंग है, प्रभ की अपब्रिंगिंग है, प्रभ अपने तरीके से चलती है, और आरती अपने, मैंने प्रभ को किस तरह की, मैं वैसे होता नहीं हूँ, मेरी सोच ये है, मैं आज़ादी देने वाला होता कौन हूँ, मेरी ये सोच है। प्रभ जो करना चाहती है वो, अब उसको उस तरह नहीं दिया गया ना, उसको वो मौका मिला जो मेरी बहन डिजर्व करती थी। तो ये चीज़ें भी बहुत फर्क डालती है ना, और आदमी की लाइफस्टाइल क्या है, कैसा वो जी रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा दिख रहा है उसका। हमें हमें लगता है कि ये ऐसे हंस रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और कितनी टेंशन होगी, कुछ तो सोच रही होगी, कितना कुछ चल रहा होगा। मेरे को तो अंदर से अंदर कई बार डर भी लगता रहता है इसके बारे में सोच के, मैं इसको फ़ोन भी करता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ कि ठीक है, मेरे को डर लगता है उस बारे में बात करूँ ही ना करूँ, मैं पूछ लेता हूँ बेटा सही है तू, ऐसा वैसा। और मैं हर सिचुएशन में अपनी बहन के साथ हूँ, ये मैंने इसको बताया हुआ है, इसको पता है, सबको पता है, मगर हर एक चीज़ की पहल मेरी बहन करेगी, और ये बताएगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये बोल रही कि मैं बाहर के देश में जाना चाहती हूँ, ये बाहर के देश में चले जाए, मैं ये करना चाहती हूँ, ये करे, मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्किल सीख ले, तो अभी घर में जैसे कोई मेकअप कोर्स कर ले, हम्म। कोई ब्यूटी कोर्स कर ले, उससे क्या होगा, एक तो तेरी लाइफ में हैपनिंग हो अच्छी होगी, और तेरे व्लॉग भी अच्छे बनेंगे। मेरा तू भाई भी बोल रहा था, मेरा 2-3 जगह पता है वो है, मैं बात करूँ आती, तू जॉब करना चाहती है तो मैं बात करता हूँ, जॉब तो वहाँ ये कर अपने लेता वहां पे हूँ, भी कर वहाँ भी सकती कर है लेता, जहाँ कह रहा लास्ट कर तेरे रही है। कभी भी मर्जी करेगा। और तो तेरे ये से वो भी एक्स्ट्रा यही इनकम ही कहते होगी थे। आरती, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है, जैसे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, पता नहीं देखा नहीं देखा होगा, विशेष वाला, जिसमें मेरा दोस्त रेयान खान, वो मेरे को बोल रहा है कि तूने जिंदगी में सारे फैसले सही लिए, नौकरी का फैसला बहुत सही लिया। मेरे को लगता है बेस्ट डिसीजन था नौकरी करने का, हाँ, नौकरी करने से मेरी ज़िंदगी बड़ी सेट होगी, एक एक्स्ट्रा मतलब कि वो मेरी मेजर इनकम होगी, और यूट्यूब मेरी एक्स्ट्रा इनकम होगी, जिसकी वजह मैं से मैं पहले ही अपने जब परम ने जॉब छोड़ी उसी टाइम ही मैं मना कर दिया, पूछ लो अभी, तेरे को भी पता है, बहू को भी पता है, मैंने कहा बेटा ना, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं तो ये भी मैं खुश थी नहीं कि बहू जॉब छोड़ी ना, मैंने कहा जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। वही मेरे ये भी था कि आरती भी जॉब करे। तो अभी ये इसकी लाइफ में जो चल रहा है वो इसी को पता है, तो प्लीज़ आप बी काइंड, हम किसी के लिए थोड़ा ह्यूमैनिटी अंदर लेके आए, तो सिर्फ आरती के लिए नहीं, मैं प्रभ के लिए भी, मम्मी के लिए भी, सभी के लिए आप थोड़ा काइंड हो, अपने शब्द वाइजली यूज़ करो, क्रिटिसिज्म हमेशा करो, क्योंकि हम अगर सोशल मीडिया पे हैं तो हम क्रिटिसिज्म झेलने के लिए ही हैं। अगर हमने सब कुछ बता ही दिया कि हम ये खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आप बताओ कि ये गलत कर रहे हो,
हम ओके हैं उसके साथ, मगर अपने शब्द थोड़े वाइजली यूज करो, बस ये मेरा एक पूरा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। और मैं अपनी बहन के साथ हूँ हमेशा और हमेशा रहूँगा। आई लव यू सो मच। और मेरी बहन बहुत ज़्यादा बहादुर है और ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा होगा, जो ये करेगी अच्छा होगा। और इस पे किसी भी चीज़ का प्रेशर हमारी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है। कोई हुआ नहीं। और ठीक है, होप सो आपने मेरी ये रिक्वेस्ट को अच्छे से मानोगे, तो हमारे रिश्तों को ना खराब करने की कोशिश करोगे और कमेंट वाइजली चूज करोगे। और इधर मैंने समझाने की कोशिश ये की है कि वही वाली पॉइंट, बस 10,000 व्यू एक डॉट। हम 15-20 कमेंट को अपने दिल पे ना लेके हम कोशिश करें अपने रिश्तों में ना, वो चीजें हमारे रिश्तों में नहीं आनी चाहिए। जो तेरे को कमेंट आए वो तू कमेंट आए भूल जा, मेरे को कमेंट आए मैं भूल गया, तू देख भी मत। मगर वो कमेंटों को दिमाग में रख के बिहेवियर हमारी फैमिली में उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही है, जब इसको कुछ ऐसा बुरा लगता है ना, फिर बोलना चुलना चुप हो जाती है, बोलती हाँ, नहीं है। फिर ये अंदर ही अंदर रखती रहती है, फिर रखी सामने वाले जाती है, को सही गल बुरा लगता है, यार हमारी क्या गलती है इसमें, ना, है सही ना। गल है। तो कल ठीक रात है। में बोली नहीं, जब मैं कह नहीं रही थी उस टाइम भी इसका दिमाग में कुछ चल रहा था, ऊपर भी गए जब पहले कमेंट कमेंट पड़े होंगे पक्का। नहीं नहीं नहीं, उसमें आईफोन ही, मैंने ब्लॉग में भी नहीं बताया, आईफोन बिल्कुल बंद हो गया था, चल ही नहीं रहा था। ये तो चावल के डब्बे में रखा तब चला, उसमें मेरा माइंड वहां था आधे से ज्यादा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।